अब गाइस ओए, ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2 का सब पार्ट 1 सोल्यूशन भी वहां पे किया हुआ है पूरा का पूरा पिछली बारी का, इसलिए मेरे को वापस से नहीं करने से हटाया नहीं। मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है। इफ लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, तो अगर ब्रेथ को x मान लिया तो लेंथ हो जाएगा 2x प्लस 1। लेंथ पता है अपने को, ब्रेथ पता है, एरिया के लिए मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला जो करते हैं अपन वो हो जाएगा हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। सॉल्व करूंगा बेटा, एक आंसर मेरा सॉल्व करके 16 आ रहा है, माइनस 33/2 आ रहा है। ऑब्वियसली नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा, दूसरा क्यों रिजेक्ट हो जाएगा अपना वाला, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव बताने के लिए। ठीक है, तो 1 से 16 आ गई, तो ब्रेथ 16 और लेंथ 33 मीटर। पढ़ते करेंगे बेटा प्लीज है। आज बेटा अपन ना एस्केलेट करने वाले क्वेश्चन का लेवल। हाँ बेटा पूरे इसमें वर्ड फ्रॉम मिलेगा। वो पॉइंट वन बेटा चला नहीं बेटा, नेचर ऑफ रूट करके आएगा। गार्गी बेटर करो सॉल्व। पॉइंट पे थी उसने मेरे को पूरा ऐसे तूने पलटी, इसलिए तूने कुछ बोल दिया। और यादव जी कहाँ है? जब पेपर छपवाया मत करो इधर उधर, ठीक है ना। शांत। मेरा बात मरा तो ये वाले गाइस डन। हाँ हाँ ओ वो टपरी की वैन, ध्यान दो क्या चल रहा है यहाँ पे। पानी को ठंडा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बढ़े आगे। एनीवन
वन स्टिल सॉल्विंग. अब सुनो, कोई क्वेश्चन अगर अब आप लोगों को लग रहा है कि ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से क्विकली हो जाएगा, छोटे डिजिट से मेरे को दिख रहा है, आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म अब कर सकते हो. आई एम नाउ अज्यूमिंग दैट यू आर प्रीटी मच कंफर्टेबल विद द फॉर्मूला. ठीक है ना? जैसे ऑब्वियसली ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को स्प्लिटिंग से दिख नहीं रहा है, मैंने दिमाग लगाया भी नहीं होता. -32 + 33 है वैसा स्प्लिटिंग उसका. बाप रे. बढ़ाओ. अब बेटा इसी का थर्ड सब पार्ट, सेकेंड सब पार्ट हो चुका है ना अपना. हाँ, अब इसी का बेटा थर्ड सब पार्ट पे आ जाओ. ये वाला भी आप लोगों को वैसे जम जाना चाहिए. पढ़ो क्वेश्चन, मन में लिखना नहीं है. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. मेरे को जब भी एज वाला दिखता है मैं तो अपना टेबल बनाता हूँ. रोहन और ये मदर, प्रेजेंट इसकी एज एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 26. प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 साल बाद, तो ये एक्स प्लस 3 और ये एक्स प्लस 26 + 3 ये हो जाएगा. इसका प्रोडक्ट इज 360. होल पी करोगे आंसर लाओगे. समझाए? करिए फटाफट. स्प्लिटिंग लगाना रहेगा, स्प्लिटिंग लगाना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना रहेगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करना. उठाई, समझ रहा है? आरव अग्रवाल क्या हो गया है? क्या हो गया तरीशी बेटा? डाउट है भाई. वन 1024. हाँ, कौन सा बेटा? अरे बनाई, तेरा वीडियो देखा, बहुत क्यूट है यार. मम्मी दिखाई. बचपन में तो ऐसी थी, देखा मैं. हाँ, मानस ने इधर दबाया, अंकल ने इधर दबाया, तो ऐसी हुई थी. हाँ, एक मिनट, मेरे को नहीं पता. 2116 36 का स्क्वायर होता है. मैं तो आने से मांगा मैंने वीडियो पे. हाँ, थोड़ा क्यूट लगा मेरे को. सिद्धि को दिखाना था कि ऐसा बनाएंगे अपन भी, इसके लिए.
बहुत प्यारा वीडियो रहे वो। पे 2196 आ रहा है ना। हाँ डी की वैल्यू कितनी आ रही है? 2116 ना। बेटा तुमको अंडर रूट अगर निकालने का क्विक तरीके सिखाए हैं बेटा, उसको यूज करना। दो साल का रहा है रोहन। गलत लग रहा है मैं बताऊं। अरे 36 नहीं होता, पकड़ो उसका अंडर रूट। झूठ बताया था मैंने। करो 36 नहीं होता है, 36 का कुछ और रहेगा। 216 40 से बड़ा रहेंगे, 50 से छोटा रहेंगे। 44 या कहते 46 रहेगा। बेटा 40 से बड़ा 50 से छोटा रहेगा। नहीं पता क्या हुआ, बोलना। काम का रहेगा। परसों भी जम जाएगा, मैं भरोसा रखता हूँ। जम जाएगा तो वो तेरा भाई डबल्स में दे दे। बैट बात बात कैश रजिस्टर अब भी कर तो 300 का इंजन कल करेगा 400। इसके सिवा और तुम इसके जगह सिंगल की जगह पर डबल्स के, इसलिए बोल रहा हूँ सिंगल से भागना मत पड़ता। स्टामिना दी गई होती वहाँ पर डबल्स ना पड़ता। वैसे लिखना चाहिए सेंसेशन और भी नेगेटिव वगैरह। गाइड दिलीशा, दिलीशा गाइड X7 आ रहा है। रोहन की मम्मा की एज पूछी नहीं है, लड़कियों से एज नहीं पूछते, ऐसे मम्मा ने मना कर दिया जाने को। बड़े आगे गाइस शांत। सेवन है बेटा। अब बेटा मैं हटा रहा हूँ ये। अब एक सेकंड मेरे को एनसीईआरटी दिखा तुम्हारी, दिखाएं तो देख एक बार देख। ये लास्ट एक्सरसाइज जो है तुम्हारी वो ये वाली होनी चाहिए, यही है ना। ओए अभी शांत बेटा, ये तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी का 4.3 एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी तुम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करोगे और फिर क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करोगे। क्वेश्चन 4 नहीं करना है।
कैंसिल नहीं है, तुम्हारे बुक में है ही नहीं क्या क्वेश्चन है, तुम्हारे पे 4.3 है क्या? वो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें जब तुम डी निकालोगे नेगेटिव आ जाएगा, तुमको वो चीज के बारे में बताया नहीं है अभी तक के, इसलिए वो नहीं करना है। सुनो ओए, लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ, तो अगर मान लो मैंने बोल दिया लेट ब्रेथ बी x, तो लेंथ हो जाएगा मेरा 2x, तो ये एरिया कितना दिया गया मुझे 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, तो एक्स स्क्वायर कितनी आ गई 20, या फिर -20, दोनों लिखा करो इसमें भी, बट ये रिजेक्ट हो जाएगी मेरी, तो मेरा ब्रेथ आ जाएगा 20 मीटर, लेंथ आ जाएगा 40 मीटर। अब फिफ्थ वाले देखो बेटा, इन माय ओपिनियन फिफ्थ वाले को पहले 2 वेरिएबल से स्टार्ट करना पड़ता है, फिर वो अपने आप 1 वेरिएबल में शिफ्ट करा सकते हैं अपन उसको। आपको दिया गया है एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है, यानी 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ 80 है, बेसिकली लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू 40 है, और एरिया 400 है, एल बी की वैल्यू 400 है, दिख रहा है वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको 1 वेरिएबल कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो b इज इक्वल टू 40 माइनस एल किया, ये हो गया l इंटू 40 माइनस एल इज इक्वल टू 400, तो 40l माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 400, सब कुछ राइट साइड में ले गया, एल स्क्वायर माइनस 40l प्लस 400 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे l के लिए 20 अगर कुछ आ जाएगी, यदि l 20 हो जाएगा b भी तुम्हारा 20 आएगा उससे, वो सॉल्व करने के बाद ये आएगा, तो इम्प्लाइज b भी तुम्हारा 20 आ जाएगा। समझा ये दोनों? गाइस प्लीज बातें मत करना प्लीज यार, ये फटाफट दोनों कर रहा, खुद से अटेंड करना, छापना मत। हाँ बच्चे भूखनू देखो दिखता नहीं तो आगे क्यों नहीं बैठता तू, जूम जूम जूम। बेटा ये एक्सरसाइज 4.3 है आप लोगों की, शर्वी बातें कर रहा, और मोबाइल आया नहीं होगा अभी तक, जरा बस नाक में हाथ डाल के तो अंदर हिंदी, मेरे घर पे आके करना, मैं करवा दूंगा, टेंशन पक्का पक्का, मोबाइल ले ले मेरे साथ करा। ओए शांत, हाँ कोई बात नहीं, मोबाइल रखा होगा किसी का बैग में, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, जब गिराऊंगा तब नीचे तब मुझे बता देना, फिर मैं ढूंढूंगा, आप चुपचाप करें। नित्या मुनीश बातें मत कर बेटा।
गाइस ओए मैं 5th वाला आपको बता रहा हूँ। पेरीमीटर 80 दिया गया था और एरिया 400 दिया गया था। देखा जाए तो टू इक्वेशन टू वेरिएबल जैसा है। लेंथ को मैंने x मान लिया, l मान लिया, ब्रेथ को b मान लिया। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 2 टाइम्स l प्लस बी 80, 2 वहाँ पे डिवीजन ले जाए, l प्लस बी 40 हो गया। एक बार वहीं पे छोड़ दिया मैंने यहाँ पे लाके, बट फिर मेरे को देखा अच्छा ये तो प्रोडक्ट हो रहा है, एल बी इज इक्वल टू 400 हो रहा है। तो बेटा ये यहाँ से मैंने मेरी b की वैल्यू निकाली और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। समझाया तक के ये इक्वेशन ऐसी बन गई, खोलूंगा क्वाड्रेटिक बन चुका है। अब इसका तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म लगाओ, यहाँ पे तुमको दिख रहा है वो l माइनस 20 का होल स्क्वायर हो रहा है तुम्हारे पे। तुमको जैसे सॉल्व करना करो, उससे l की वैल्यू 20, 20 दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। जैसे ही वो आ गया उसके बाद में क्या लेंथ पता है, अब ब्रेथ निकाल लो। समझा? करो। कोई लास्ट बेंच वंश अपना कुछ बोल रहा था। मैंने तो ऑलरेडी निकाला क्योंकि दिख गया l माइनस 20 का होल स्क्वायर है। तू स्प्लिटिंग लगा, तू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, तेरे को जो करना है तू कर। मैंने फट से निकाल दिया, मेरे को ऑलरेडी दिख गया था। फोर्थ है तुमको अभी तुमको पढ़ाने का वो कंसेप्ट जिसमें डी नेगेटिव आता है तो क्या हो जाता है, इसके लिए रुक जाओ। पहला आखिरी रखेगा बेटा, तुमको झापड़ भी नहीं मारना पड़ेगा, तेरे से वहाँ पे टच करना पड़ेगा टच से। हाँ बेटा बोलो। बेटा देखो एल ये कौन है वैसे, लक्ष्यता देख वो l प्लस बी चलते मेरा 40 था और l इंटू बी मेरा 400 था। ठीक है, जैसे ही वेरिएबल मेरा मल्टीप्लिकेशन में आ गया है x इंटू वाई टाइप और वो कट नहीं रहा है, तो मेरे को ये समझ में आया तब ये क्वाड्रेटिक यूज करना है। ठीक है, खा का बेटा दिलीशा का टेंशन नहीं, खा बिल्कुल टेंशन खाते खाते रुक के को देखी सब देख रहे क्या नहीं मांग रहा बेटा तेरे डब्बा, तू खा बेटा सही है। मैं एग्जाम चल रही बेटा वैसे ही बहुत है, मैं भी पेट हो रहा हूँ सही है। मौसीना क्या बातें चल रही है कि अभी हम स्कूल के कलर कैप्टन जो बन गए उसने क्या करना है 15 अगस्त को, वो बातें चल रही क्या? नहीं तो फिर क्यों करना जब इम्पोर्टेंट बातें है ही तो। क्या माइनस नहीं, मैं सब चीज़ राइट साइड में लेके गया बेटा, मेरा माया जैसा पैसा लेके गया। चलो आप ओए अनीश, ये राठी और अनीश दोनों बहुत बातें करने लगे बेटा। राठी तेरी तो वैसे भी मैं चाची ना से मिलने आ रहा हूँ अभी। बोलूँ क्या, बहुत बातें करता बच्चा अपने यहाँ का। चाची डांटती नहीं मेरे को, ऐसा पता है, पर चाची को मैं अगर आग लगा के बोलूँगा चाची तेरी मम्मी को बोलेंगी फिर कि मैं डायरेक्टली मम्मी को बोलूँगा, मज़ा नहीं आएगा मेरे को। अब बेटा बिफोर गेटिंग ऑन टूवर्ड्स नेक्स्ट सेट ऑफ फोल्डेड प्रॉब्लम्स, ये भी एक काम करो, एक दो तो इजी वाले जो है पहले वो निपटाते फटाफट। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 छापोगे आप लोग और ये क्वेश्चन नंबर 5 पे 4 मार्क करोगे। ये तुम्हारी सेंटर पॉइंट की वर्कशीट में आने वाला है पक्का से। ये वाली एक्सरसाइज तुम्हारी इसमें कटी हुई है बेटा। हाँ हाँ हाँ, फोल्डेड प्रॉब्लम्स तुम लोग कर सकते हो। एप्लीकेशन की मैंने इंस्टेंट निपटा फटाफट पूरी, उसमें सॉल्व एग्जांपल भी करना है और जहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है √3 की वैल्यू ये यूज करो, तभी √3 की वैल्यू यूज करना, वरना √3 में छोड़ दो। गाइस ओए जल्दी जल्दी कोई एग्जाम हो गया। वीर वहाँ से उठ बेटा, सेकंड बेंच पे आ जा। अली वहाँ से उठ, ये फर्स्ट बेंच पे आप घुस जा, ये सेकंड बेंच पे वीर। पांडे वहाँ से उठ, नहीं नहीं बेटा
सेकंड बेंच पे, पांडे फर्स्ट बेंच पे, अंदर हो गए। ये फर्स्ट चेयर हुई, वो फर्स्ट बेंच हुई। हाँ अंदर चल, वो वाला जहाँ पे तो खड़ा है, तू जा शैली, जगह दे उसको। हाँ बेटा अंदर जाना, अच्छे ही बैठना है, घुस जा नीचे वहां से, वही बैठ, घुस जा जल्दी। सरीशी बेटा गुस्से दिखा, करो रे इधर उधर, घुसाओ पगले को। हाँ सरीशी को लकड़ी लेके भेजा था नीचे, फिर देखा कौन कौन डरता है। 3-4 बच्चे हंसते के ऊपर आके बोले पता नहीं एक स्कैरक्रो के हाथ में लकड़ी दिखी हमको सर, पगली। चला ओए देखो अभी तक के ना मेजरली क्या हो रहा है तुम्हारा, मान लो जॉन जीवंती वाले सिचुएशन में तुम आंसर निकालते हो, एक का 5 आता है, एक का 40 आता है फॉर एग्जांपल, तुमको लगता है अच्छा जॉन 5 जीवंती 40 या जॉन 40 जीवंती 5 हो जाएगा, मतलब अगर ए एक आंसर तो बी दूसरा आंसर हो जाएगा एंड वाइस वर्सा हो जाएगा, पर ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है, नॉट दैट क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 more in mathematics and 3 less in English, the product would have been 210. अब मेरे को दिख रहा है कुछ प्रोडक्ट है, अगर मैं 2 वेरिएबल करूंगा तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटर है 1 वेरिएबल में रखो इस चीज को मैं। तो ये देखो मैंने मैथ्स के ओरिजिनल मार्क्स मान लिया है x है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस x चोप लो, बोल रहा हूँ 1 वेरिएबल y चिल्ला रहे हैं। अब मार्क्स बढ़ने घटने के बाद में न्यू मैथ्स के मार्क्स x+2 हो जाएंगे और इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x माइनस 3 मतलब 27 माइनस x हो जाएंगे। यहाँ तक ठीक है। अब तुम प्रोडक्ट बोला है तुमको x+2 इंटू 27 माइनस x की वैल्यू 210 दी गई है। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वगैरह लगाया मैंने, ये तुम लोग अब समझता है वैसे आगे का, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x इज इक्वल्स टू 156। हाँ तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल्स टू 0। लकीली मेरे को ना यहाँ पे स्प्लिटिंग दिख रहा है बेटा इसका, 12 और 13 हो रहा है वो, यानी -12 -13, तो मैं स्प्लिटिंग लगा रहा हूँ, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हो, कोई पाप नहीं है उसके अंदर। तो x की वैल्यू या तो 12 हो जाएगी या 13 हो जाएगी। अब सुनो इफ x इक्वल्स टू 12, देखो कोई रिजेक्ट नहीं हुआ है, तो मैथ्स में 12 है और इंग्लिश में 30 माइनस 12 मतलब 18 हो रहा है, और वही इफ x इज इक्वल्स टू 13, तो मैथ्स में 13 हो रहा है, इंग्लिश में 30 माइनस 13 मतलब 17 हो रहा है। समझाया क्वेश्चन क्या हुआ है? एक बार अभी आप लोग ये क्वेश्चन करोगे, इसके बाद अपन और आगे देखते हैं। ले सकते हो बेटा आप, x प्लस वाई आपका आ गया होता है उसमें 30, दूसरी इक्वेशन बनती x+2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू जो भी 210, खोलता तो x y आ गया होता, तो देखो दिख रहा है क्वाड्रेटिक बनने वाला है, तो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट इज बेटर यू स्टार्ट विद 1 वेरिएबल इटसेल्फ, वो मेरा सजेशन है। हाँ कोठारी, बेसिक मैथ्स वो है जो तेरे को लेना है और स्टैंडर्ड मैथ्स वो है जो तेरे को सोचना भी नहीं है, सिंपलेस्ट डिफरेंस बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं। तेरी मैम कौन सी गैर जरूर खाइए। तुमको ये पता है क्या नेक्स्ट ईयर से 9th स्टैंडर्ड वालों के इसमें ओपन बुक टेस्ट होने वाली है कुछ सब्जेक्ट की, ये भी प्रपोजल चल रहा है, बट वो ऐसा है कि स्कूल के ऊपर है, इफ दे वांट टू कीप और इफ दे डू नॉट वांट टू कीप। 99% चांसेस ये है जो तुम्हारी नागपुर की जो एस्टैब्लिश स्कूल है ना, सब CBSE स्कूल जो है वो ऑप्ट नहीं करेगी। जैन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एस्टैब्लिश इसलिए मैंने यूज़ किया वो, बट ये सब स्कूलें ऑप्ट नहीं करने वाली है। कि प्रॉब्लम ये है, तुम लोगों को लगता है ओपन बुक टेस्ट ईजी रहती है ना, ओपन बुक टेस्ट फाड़ देती है बच्चों की। जैन को इसका टेंशन नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से। ओपन बुक टेस्ट के अंदर बेटा क्वेश्चन पेपर ऐसे नहीं बनते हैं, ओपन बुक टेस्ट के अंदर क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट बनते हैं। मैथ्स में तो ओपन बुक टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है,
तुम लोगों को चीट शीट का मतलब आ जाता है, इनको फॉर्मूला ले जाओ। ओपन बुक टेस्ट ये बुक ले जाने बोला और लोग क्वेश्चन में 5 करके दिखा दो, बोला भाई कोई मतलब आया क्या? आप लोगों को फॉर्मूला गलती से भूल रहे हो तो फॉर्मूला शीट ले जाओ, वो ठीक है, उसमें मतलब नहीं है। साइंस के अंदर भयंकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं फिर, इधर हाईली लाइकली जब तक 10th में कंपलसरी नहीं होगा तब तक 9th लोग ओपन बुक टेस्ट लोग करेंगे नहीं। एक आधा कोई रैंडम इंग्लिश सब्जेक्ट में भले ही कर भी दे, बट बच्चे इसमें नहीं करेंगे। तुम लोगों के कभी कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स गए क्या? जिन लोगों के कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स कटते हैं, ओपन बुक टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन ही रहता है, वहीं से ढूंढ और लिखो। सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन में डिफरेंस इतना हो जाता है कि तुमको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर करना पड़ता है। ओपन बुक टेस्ट के अंदर तुम घर से कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आते हो पूरा और फिर आंसर ढूंढते हो। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है ओपन बुक टेस्ट का, ये पहले भी ना आई थिंक 2017-18 में ट्राई किया गया था कुछ स्कूलों के अंदर, कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए। बच्चों ने पढ़ना ही छोड़ दिया, उनको लगा ओपन बुक टेस्ट है, हम वहीं पे जाके बुक को ओपन करेंगे। बेटा उतनी बड़ी बुक में से आंसर ढूंढना इम्पॉसिबल है, चैप्टर भी बता दूँ तो दैट इज नॉट सो सिंपल बेटा। सर डी क्या आया? मेरे को नहीं पता बेटा, मैंने डी से किया ही नहीं है। सर निकालता हूं, उसका माइनस में आ रहा है। आना सर माइनस। बेटा जो ऑनलाइन में था, एक से रुको है, कोई बैल बच्चा है, एक से रुको। अरे 1 आ रहा है डी मेरा। हाँ बेटा कोई ऑनलाइन में कुछ कह रहा था, एक दिन हो जाओ, एक दिन हो जाओ, ये ऑफलाइन वालों की बातें ही खत्म नहीं होती। राधा की चुप रहे, राधा दिल्ली शाहरुख। राधा जी क्या बोली बेटा? देख देखो वो ब्लू वाला समझा क्या स्टार्टिंग का कि मैथ्स में एक्स तो इंग्लिश में बचा कुछ 30 माइनस एक्स, उसके बाद में उसने मैथ्स में अगर 2 मार्क बढ़ गए तो अब x+2 हो जाएंगे, इंग्लिश में 3 मार्क घट गए तो 30 माइनस एक्स माइनस 3 मतलब 27 माइनस एक्स बच जाएंगे। तो उसका प्रोडक्ट दिया है बेटा। देखो जिनका ये हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 6 छाप लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना है, डायग्राम भी बना लेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के अपने वर्डेड प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी जो थे वो पूरे खत्म हो जाएंगे, पूरे के पूरे कल ये से। फिर आप लोगों का नेचर ऑफ रूट चलेगा 2 दिन कम से कम। है सिंपल है कंसेप्ट, आपको डिफिकल्ट। मतलब आगे जो करेंगे वो सिंपल ही रहेगा ना। एक कंसेप्ट का जो क्वेश्चन है स्टार्टिंग में लोगों को डिफिकल्ट लगता है तो है सिंपल। हाँ बेटा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, थोड़ा देर में, थोड़ा सा, बहुत जल्द नहीं। हाँ ठीक है, अच्छी आता है तो निपट जाएगा अपना फालतू वाला चैप्टर, निपट जाएगा, अपने फायदा हो जाएगा ना। फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, वो इंटरेस्टिंग है, पहले 2 एक्सरसाइज की कोई इशू नहीं है। बढ़े आगे बेटे, हुआ नहीं है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 6 को हेल्प कर सकता है कि ये करो आंसर आएगा, वो करो आंसर आएगा। ला पढ़ेगा फट से। एनीवन सिंपल है बेटा क्वेश्चन, वो पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, आंसर आ रहा है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 मोर देन शॉर्टर साइड। तो भाई शॉर्टर साइड x है तो ये x + 60 है, एंड द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये x + 30 है। ये राइट एंगल रहेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, खत्म करो। x का स्क्वायर प्लस x + 30 का होल स्क्वायर इक्वल टू x + 60 का होल स्क्वायर। खोलो पी लो, आंसर लो। जिनका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाएगा वो लोग क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेंगे फिर। अभी कैलकुलेटर यूज मत कर। करना बेटा कुछ
बेटा याद से x प्लस 30 का होल स्क्वायर पर x स्क्वायर प्लस 900 मत लिखना, वो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती है इस समय पे। मेरे को यहाँ पे भी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म दिख रहा है बेटा, -90 प्लस 30। तुमको क्वाड्रेटिक करना है, तुम क्वाड्रेटिक करो। ओके पद्मावाल, क्या करा 12 अब 120। ओ एक बार ये देखो, मुझे नहीं पता उसने कहाँ से लाई 14400 का अंडर रूट अगर आ जाए तो भाई 00 का तो अंडर रूट के हिसाब से सिंगल जीरो बचाएगा, तो 144 का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन पे तू? अच्छा उसके डी से करिए दोगे। हाँ मैंने स्प्लिटिंग देखी, वो दिख गया इसलिए। चलिए ओए, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। 7 छाप लिया है क्या? जल्दी जाके बेटा 7 से रुको मत लगाने के लिए। क्वेश्चन 7 प्लीज कॉपी कर लो तब तक के। सेवेंथ के बाद में 11th करना रहेगा, बीजा 8 9 10 सब छोड़ने रहेंगे। आपको कंसेप्ट एक सिखाऊंगा छोटा, फिर उस पर आएंगे अपन लोग।
जीरो आई थी डी की। क्या करता हूँ क्या है? नहीं मेरे को कुछ समझे नहीं, खाने का ऑफर तो नहीं है। ओए अभी सुनो बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। पहले क्वेश्चन 4 मार्क कर लो बेटा, बीवीएम की वर्कशीट में दिखा था लास्ट ईयर में कोई है। अच्छा क्वेश्चन बीवीएम की वर्कशीट है, बीवीएम के पेपर में, पेपर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। इसका मतलब क्या हुआ समझा क्या पहले तो? अगर एक नंबर x है दूसरा नंबर y है तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 180 है। मेरे ऐसे आपसे क्यूरियोसिटी में क्वेश्चन है, x बड़ा है कि y बड़ा है? कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है, मैंने ऐसी मस्ती में पूछा था अभी के लिए। बट अब सुनो ओए, अब आगे क्या दिया है? द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अबे स्मॉलर लार्जर की बात क्योंकि हो रही है, मैं स्टार्टिंग से ही डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट x बी द लार्जर नंबर एंड y बी द स्मॉलर नंबर। तो अब x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर 180 है। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। अबे y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x जो है वहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, इक्वेशन 1 है, ये 2 है, सब्स्टिट्यूटिंग लिखना नहीं पड़ता, तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। तो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, मतलब x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग दोनों प्लस 10 माइनस 10 8 सा क्या 9 2 सा 45 4 सा 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 नहीं, 8 कितने सा हो जाएगा? पर नहीं होगा, 8 से जाएगा नहीं, 24 8 नहीं 9 20 सा नहीं आ रहा है काम में, 10 18 सा आ रहा है काम में। हाँ ये को अभी के लिए स्प्लिट करोगे x माइनस 18 x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 आएगा, तब x की वैल्यू या तो 18 होगी या फिर माइनस 10 हो जाएगी। अब देखो गाइस ओए, अब इफ x इज इक्वल्स टू 18 इम्प्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x था मेरा, यानी y स्क्वायर इक्वल्स टू 18 इंटू 8 8 8 64 प्लस 6 144। तो बेटा y की वैल्यू क्या हो जाएगी इससे? हट या माइनस 12। तो मेरे नंबर्स क्या क्या हो गए यहाँ से? 18 एंड 12 या फिर 18 एंड माइनस 12। और वही अगर मान लो इफ x इक्वल्स टू माइनस 10 तो y स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 80 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये x इक्वल्स टू माइनस 10 इज रिजेक्टेड। सर y स्क्वायर माइनस 80 क्यों नहीं हो सकता है? स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी निगेटिव क्योंकि। अब देखो एक बार सी, ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 180, y स्क्वायर इक्वल्स टू 8x जो बचपने वाली बातें है, वैल्यू डालना बचपने वाली बातें है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है स्प्लिटिंग में निकालना, x की दो वैल्यूज निकालना। अब बस x की 18 जब आ रही है आंसर, उसे y के दो वैल्यूज आना, ये पहली बार होता है। x की माइनस 10 से आ नहीं पाई, ऐसा हो सकता था कि x से दूसरी पॉसिबल वैल्यू आ रही है, बोला क्या हो गया ध्यान दो। हाँ x की मान लो दूसरी वैल्यू थी है पॉजिटिव रहती तो y की और दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई थी, टोटल 4 आंसर हो गए थे, पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं हुआ। ठीक है बेटा ये वाला क्वेश्चन करोगे, ये होने के बाद में आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 लिखोगे प्लीज। वो हो नहीं पाएगा ज़्यादा बड़ा, खुद से करने की कोशिश करो बेटा। आई नो डिफिकल्ट था लाइफ में ये चीज़ है, बट करो। हर्षल है क्या ऑनलाइन? यस सर। तेरी बेटा किताबें कल निकलेगी यहाँ से। ठीक है सर।
2.1 का सब्स्टिट्यूट एटीन एंड 12 हो सकते हैं, एक चलिए 18 बाई 12 और दूसरा 18 और माइनस 12 भी हो सकता है। सेकेंड इक्वेशन में बेटा वहाँ पे देखना उसने दिया है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बेटा ये होने जाता है क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन लिखा है आप वो कॉपी करेंगे बेटा, बातें नहीं करेंगे प्लीज। ठंडी लग रही है क्या? 11 वही मैं तो ऐसी बंदा रहता हूँ एकदम ठीक हो जाएगा। इतना इतना प्यार है। चलो नेक्स्ट ऑनलाइन ले लो जिससे तुम मेहंदी वाली के साथ बैठ के दीदी हाथ पे आगे ऐसा लगाना पीछे यहाँ तक के लगाना कर सके। बुमरो के वीडियो में तेरे को ही बैठाना चाहिए था हमने। करे आगे ओए एनीवन स्टिल सॉल्विंग उनका प्लीज क्वेश्चन 11 लिख के रखो फटाफट। ए चौपड़ी चुप रहे बल्ली। चलिए आप ओए बेटा ये क्वेश्चन इजी है वैसे क्वेश्चन नंबर 11 अगेन इन माय ओपिनियन इट इज बेटर इसको 2 वेरिएबल से स्टार्ट करो। जब कुछ समझता नहीं है तो दिमाग लगाता नहीं है मैं 2 वेरिएबल पे चल जाता हूँ अपने आप 1 पे शिफ्ट हुआ तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं। द सम ऑफ टू एरिया ऑफ 2 स्क्वायर इतना है ये मान लो एक ये है स्क्वायर एक ये दूसरा स्क्वायर है इनके एरिया का सम 468 दिया गया है। डिफरेंस इन द पेरीमीटर बड़े का पेरीमीटर 4x छोटे का पेरीमीटर 4y इज 24 4 कॉमन निकाल के काटा बेटा यहाँ पे मैंने x माइनस वाई को 6 तो क्या x की वैल्यू 6 प्लस वाई हो चुकी है मेरी। अब ये वैल्यू यहाँ पे डाला मैंने तो बन गया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468। फिर खोलूँगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे जो भी इससे सॉल्व करके आंसर निकालूंगा। समझा क्या हुआ है करिए प्लीज़।
हो सकता है, देखते हैं। 2 कॉमन एले काटी ना दुनाटा। हाँ काम ये पैटर्न देखते हो बच्चा, मेरे को आइडिया नहीं है, एक सेकंड। सर इसमें तो नहीं हो पाएगा शायद। स्प्लिट नहीं हो रहा है, तेरे को नहीं आ रहा है स्प्लिट करना तो कोई बात नहीं, तू वो लगा लिया करना। बेटा y के लिए 12 आ रही है या -18 आ रही है, -18 रिजेक्ट हो जाएगी। मैं d वाले से भी कर रहा हूँ। तो c को -216 नहीं दिया तूने। d के लिए 900 आ रही है। क्या बेटा? बेटा मैंने 2 से कॉमन वाले काटा है, तुम्हारे डी के 3600 वाली होगी, वो भी सही है, डिफरेंस नहीं है सर। ये राजश्री, तू आज आई थी क्या टेस्ट देने? तेरी बुक्स क्या करो ये पगली? जरा शाम में आओ। चलो ओए बड़े आगे। चलो अब ओए गाइस, अभी एग्जाम्पल नंबर 17 देखो, शायद तुम्हारे इसमें है क्या, मोस्टली है तुम्हारी बुक में। नहीं तुम्हारे इसमें ये वाला डायग्राम। हाँ क्या एग्जाम्पल नंबर हो बेटा? एग्जाम्पल नंबर 8 अच्छा एग्जाम्पल है ये बेटा, इसका डायग्राम एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा। देखिए एक बार इसको, क्वेश्चन को पढ़िए प्लीज।
देखिए सब क्या बोलना है अभी समझो बेटा। एक कोई सर्कुलर पार्क है, उसका डायमीटर 13 मीटर दिया है। हमें एक पोल इरेक्ट करना है उसके सर्कमफ्रेंस पे कहीं पे यानी बाउंड्री पे, सच दैट उसका डिस्टेंस फ्रॉम द टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स। डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स का मतलब होता है कि जो दोनों गेट्स है उसको अगर जोड़ता तो डायमीटर बना लिए होते, तो उसका डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम दीज टू डायमेट्रिकली अपोजिट गेट्स इज 7 मीटर्स। तो डायग्राम समझ में आ रहा है क्या? एक सर्कल है, ये डायमीटर है ए बी, वहाँ पे दोनों मेरे ख्याल से गेट्स लगे हुए हैं। कोई भी पॉइंट पी है जहाँ पे को पोल इरेक्ट करना है, सच दैट पी ए और पी बी के डिस्टेंस का डिफरेंस 7 मीटर्स आ जाए। मतलब बेसिकली पी ए माइनस पी बी इक्वल टू 7 हो जाए। मेरे ऊपर है मैं वो किसको एक्स मानना है। कोठारी पी ए को एक्स मानूं या पी बी को एक्स मानूं, तू बोल। कोठारी बोला लेट पी बी बी इक्वल टू एक्स, तो पी ए माइनस एक्स इक्वल टू 7 हो गया है। तो पी ए की वैल्यू 7 प्लस एक्स हो चुकी रहेगी मेरी। यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो अब आगे मैं क्या करूँगा, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल ए पी बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये पता है क्यों होता है, डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल ऑन सर्कल। जिनको नहीं पता है सुन लो, आपको यही प्रॉपर्टी इन फ्यूचर एरिया रिलेटेड टू सर्कल में फिर से आएगी। ये 9th में थी आप लोगों को। अगर ये डायमीटर है, आपने कोई भी पॉइंट ले लिया सर्कल के ऊपर, तो ये एंगल आप लोगों का हमेशा 90 रहेगा। इसको बोलते हैं डायमीटर सबटेंड्स राइट एंगल ऑन सर्कल। अब मैंने प्रॉपर्टी अपने पाइथागोरस लगा दिया मैंने, पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर, यानी हो जाएगा एक्स प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 169, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। कितना हो रहा है, 15 4 तो काम में नहीं आ रहा है, 10 6 काम में नहीं आ रहा है, 4 क्या है बोल भाई, 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 20 का नहीं, 4 15 का नहीं, 5 12 का। एक्स प्लस 12 एक्स माइनस 5 और ऐसा स्प्लिटिंग, एक्स इक्वल्स टू माइनस 12 या फिर एक्स इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा मेरा रिजेक्ट। तो इफ़ एक्स इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज पी ए जो कि एक्स प्लस 7 था वो हो गया 12 मीटर, और पी बी जो कि एक्स मीटर था वो हो गया 5 मीटर। खत्म। समझे चीज़ क्या हुई है? देखो तुमको ये बोला गया था एक सर्कुलर पार्क जिसका डायमीटर 13 मीटर है, उसके डायमीट्रिकली अपोजिट दो गेट्स है ए और बी। वहीं तो भी पॉइंट पे पी पॉइंट मेरे को एक पोल इरेक्ट करना है, सच दैट उसके डिस्टेंस का डिफरेंस फ्रॉम द टू गेट्स इज कितना, 7 मीटर, ठीक है ना। तो मैंने बोल दिया वहाँ कि पी ए माइनस पी बी 7 होगा, डिफरेंस 7 होना चाहिए था। देखो कोठारी बोला पी बी को एक्स वजह से मैंने एक्स लिया उसको, तो ये वहाँ पे पी ए माइनस एक्स इक्वल 7, तो पी ए इक्वल 7 प्लस एक्स हो गया, ये आ गया। एक बड़ा माइनस छोटा भी 7 ही आ रहा है सबसे। अब इसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, आंसर निकाला, ठीक है गाइस। क्विकली करेंगे। अपना आज नहीं, अगर नहीं हो पाए वर्डर प्रॉब्लम्स ख़त्म, तो भी कल पक्का वर्डर प्रॉब्लम्स अपने ख़त्म हो चुके रहेंगे। राजा कल ही नेचर ऑफ रूट्स भी अपना शुरू हो चुका रहेगा, और मैं परसों तक के चैप्टर निपटाने की कोशिश करूँगा यार। एंड मेरे को नहीं लगता है मैं भागा हुआ यार ये चैप्टर में, मैंने सफिशिएंट टाइम देने की कोशिश की है, समझाया है। द ओनली थिंग दैट आई डिड नॉट डू इन माई ओपिनियन इस हम लोगों ने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फिर से ही देखा है। ये हर साल हम लोग यहाँ पे फिर से देखते हैं, इस बार नहीं दिखाया मैंने। पार्स क्या हो गया बच्चे, रिमोट दे यार, टेम्परेचर यहाँ का बना देगा। मेरे को लगा वो हवा से मेरे ऊपर ही उड़ के आ गया, तबियत तो मेरी वैसे ही खराब होती है बेटा तुम्हारे को देखते हुए। हाँ जाऊँगा बेटा मैं 4 बजे, तू रुकना बेटा यहाँ पे। वो मेहंदी वाले आएंगे ना, यहीं पे बनवाना उससे मेहंदी। मेहंदी की स्मेल लो, उसको लेकर उसका रिक्रूट करो।
हाँ देखना पड़ेगा था. हाँ जाके दे दिया. गाइस हो गया है. अंश झुंझुनवाला, you're playing pickleball. You'll have that bandwidth. I'm just asking. You'll have the bandwidth with exams coming up and going on with it. Abhi's mom is playing. Abhi is not playing. Manani's brother is playing. Chota Manani is not playing. Stop. रजिस्टर कर. तो खेलना है क्या? सही में खेलने वाले हो क्या? फिर आज करना रजिस्टर बेटा. मैं वो इसलिए कह रहा हूँ बच्चा लोग, क्योंकि नहीं तो ना कल से 400 रुपये हो रहा है. तुम्हारा भरू क्या फॉर्म बीच? तबीयत खराब है, बेवजह मारेगा वो. नहीं अलाउड होता बेटा. बेटा दिस इज नॉट अ कमर्शियल वो है बेटा कि आपको पैसे कमाने हैं इससे. जब वो रहेगा तब बाहर वाले को करेगा. चलो ओए ए शांत. हाँ बड़ा मनानी को उसको कुछ भी नहीं आता, मेरे को पता है. बट क्या प्यारी फोटो है तुम्हारी यार दोनों की. सच बता रहा मैं मजाक में नहीं बोल रहा. तो आंटी ने स्पेसिफिकली मांगा मुझे दोनों वीडियो भेजो. मैं मजाक नहीं बोलता तो बहुत ही मस्त लगे दोनों वीडियो. अच्छा फिर हाँ ना, तो देखो मनाई थोड़ी आने की बेटा. तू आ हमारे HK करके के हाउस कीपिंग वाले उनके साथ बैठ बातें आते. अच्छा चलो अब गाइस ओए एक नाउ गाइस for a very small time we are taking break from worded problem but we will come away. We'll coming back to it again.
आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। अब देखो पहली बारी में अगर एग्जाम्पल 14 का फर्स्ट सब पार्ट देखूंगा मैं, तो मुझे कहीं से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रही है, बट उसको मैं क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर सकता हूँ। पहले एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट सब पार्ट देखो, फिर मैं सेकंड सब पार्ट भी दिखाऊंगा तुम लोगों को। नहीं ये कटा हुआ है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे आते हैं। वरना ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे स्कूल वाले पढ़ाने चाहिए, बट वो पता नहीं। अब देखो ये है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। आगे ये कुछ तो भी जो लिखा हुआ है ना बेटा, x इज नॉट इक्वल टू 0, आप लोग अभी के लिए इसको इग्नोर कर सकते हो। 11th में इग्नोर करना अलाउड नहीं रहेगा, आधा मार्क कट जाएगा। 11th तक के पहुँच कहाँ रहे सर अभी, याद ध्यान दो। एलसीएम लिया बेटा, ये एलसीएम लेना आता है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। फिर ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये स्प्लिटिंग से हो ही नहीं रहा है बेटा, सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, आंसर निकालूंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इर्रेशनल आंसर कुछ आ रहा है ये 3 प्लस रूट 5/2 और 3 माइनस रूट 5/2। देखो फर्स्ट सब पार्ट देखो, कुछ भी नहीं, ये एलसीएम लिया बेटा मैंने, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लूंगा मैं। स्प्लिटिंग लगता है तो बताइए, नहीं लग रहा अनफॉर्चुनेट तो कोई बात नहीं। अभी एक सेकेंड, इसी का सेकेंड सब पार्ट भी देखो। लेफ्ट साइड में एलसीएम लिया कैसा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलसीएम आ गया बेटा मेरा। x माइनस 2 माइनस एक्स द होल ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 3। ये और ये कट गया, इसको वहाँ भेज दिया बेटा अभी मैंने। तो माइनस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। 6 मेरे को तो स्प्लिटिंग इसमें भी नहीं दिख रहा है, तो बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा मैं इसको। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, आंसर दोनों का निकाला। हाँ इसमें भी स्प्लिटिंग नहीं हो रहा था, फेयर एनफ। फट से ये दोनों करेंगे अभी। तुम लोग सिंगल्स खेल रहे हो, दोनों डबल्स खेल रहे हो, दोनों वाले टीम बना। तुम्हारी माओ का नंबर डाल रहा हूँ मैं, तुम्हारी माओ का नंबर डाल रहा हूँ। लोगों की जिनको तो परेशान करता था, फोन का एडिक्शन तुमको थोड़ा देर रह रहा है, अच्छा है नहीं है साला। मनानी का नाम क्या बेटा, छोटा मनानी नाम याद था मेरे को। बोल मम्मी का नंबर। 9960 6952 9960965214। और अपना फ्लैट नंबर क्या है, 1501-2। डेट ऑफ बर्थ बोलो, कौन सा अगस्त, 2 अगस्त, 4 अगस्त। और कितना दिन वो कहते हैं मई साल। नंबर बोलो मैया मम्मी का। 93250 852 93250 85279। अभी बोल दे। नहीं वो पूछा नहीं उसने, लड़ा। हाँ मेरा सेकंड वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है बस मैंने, और यहाँ पे खत्म नहीं है मेरे बच्चे, इसे आगे सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हाँ 3 प्लस रूट 5/2 या 3 माइनस रूट 5/2।
गाइस शांत। 11 जुलाई है सब। ये चोपली मेरे को बर्थडे के खुद से कॉल करती है, खुश गए बेटा प्लीज शांति, बातें नहीं। तुम इनफैक्ट पता है क्या, फीमेल डबल्स में मुझे ध्यान नहीं आ रहा कोई है नहीं। कौन जिया? तबीयत खराब है ना, तबीयत खराब चल रही ना उसको, तो किसके साथ लेगी टीम वो? अगर वो नहीं तो फिर सिंगल्स खिलवाएंगे हम तुम लोगों को, ऐसा होगा। चलो ओए, हो गया क्या? गिरी पूछ रहा उसको, चले ताड़ना। नैतिक को इतने प्यार से तू जितना देखता है ना बेटा, सच बता रहा हूं मैं देखो, अभी लास्ट बेंच में बैठा है कोपचे के अंदर कुची कुची, सही बता रहा हूँ बेटा। ते प्यार से अगर मेरे को किसी ने देखा होता ना, इतना फिसल गया होता मैं तो नैतिक को तो सख्त लौंडा है हमारा। ऐसे करके कौन दिखता और स्माइल देता रहता। गाइस जल्दी करो प्लीज, के फाइनल आंसर क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकालने हैं आप लोगों को। हाँ वही उससे ही निकालना है, स्प्लिटिंग नहीं होगा ये। गाइस शांत। 6 बोल रहा है बेटा, नहीं 12। कोठारी कुछ तो कर बेटा लाइफ में, क्या झूठा है बेटा, क्या झूठा है तू बेटा। उसके आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा, सॉल्व करना भाई, वहां तक जहाँ तक मैं लिखा था छाप के रखा है तूने। ए शांत। बेटा ये x और ये -x कट गया, ये -2 रह गया बस। √3 क्या? डिनोमिनेटर में राशनल मतलब बेटा, राशनलाइज करना। ओए ये देखो गाइस, वो सॉल्व करने के बाद में तुम्हारा ये ऐसा आएगा गाइस, ये 6 प्लस √12/6 या फिर √6 माइनस √12/6 याद रखे, ठीक है। अब देखो ओए शांत शांत बेटा, ये 12 का मैंने वो फैक्टराइजेशन वगैरह किया बेटा, 2√3 बच रहा है वो। टू कॉमन निकले, काट दिया बेटा मैंने। ये आंसर आ जाएगा, समझाएगा ये? फटफट करो बेटा। बेटा आधा मार्क कटना चाहिए अगर तू 6 प्लस √12/6 पे छोड़ेगी तो, प्लस माइनस बड़े आगे बेटा, उसमें बीच में प्लस है ना बेटा, ये प्लस है तो ये और ये ऐसा कटेगा नहीं, समझा? पहले तो बेटा मिरर वाला क्वेश्चन का दूसरा जो देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो सक्सेसफुल शेड्यूल है, हम लोग ना थोड़ा पोर्शन में लैग कर रहे हैं। जैसे अपना ट्रायंगल का निरोध हो जाएगा, फिर अपन लोग आगे शर्मा करने वाले हैं। चलो ओए, बढ़ रहा हूँ मैं आगे, तो तुम बातें ही कर रहे हो ऐसा लग रहा है मेरे को।
चलिए अब ओए बेटा एग्जैक्ट सिमिलर पैटर्न के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है। सब फर्स्ट सब पार्ट नहीं करा रहा हूं मैं, वो सिंपल है क्योंकि ये सेकेंड सब पार्ट देखो, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन पहले कई बार पूछा जाता था, है बड़ा सिंपल। बच्चे लोग ना इसमें एलसीएम लेने में थोड़ी एलसीएम नहीं, सॉल्व करने में थोड़ी गलती क्या करते दिखाता हूं आपको मैं। ये x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। गलती ढूंढो क्या है? मौसी जो गलत है, भाटिया बोल रहा गलत है, ये अभी जो है सही है। ये ब्रैकेट में आना चाहिए बेटा। ये माइनस साइन जो है वो पूरा का पूरा x प्लस 4 को मिलेगी ना बेटा, समझा क्या? हाँ तो अब देखो ब्रैकेट में जाएगा वो, जब ब्रैकेट खुलेगा x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 द होल ओवर, डिनोमिनेटर का तो खोल खुला के माइनस 3x माइनस 28 ये हो जाएगा। अब देखो ये और ये कट गया। अब फॉर योर इजियर कैलकुलेशन एक चीज बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक बार ध्यान देना, क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर सेम है वो भी काट सकता हूं मैं। ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज 1/30। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -30s एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लकीली ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से हो जाता है, ये हो रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 2 या तो 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है वो भी लगा सकते हो, फट से करो बेटा। नहीं ये तुम्हारे कटी हुए एक्सरसाइज का है। इसके बाद में अपने को अभी 3 और क्वेश्चन करना है। इसमें एक सिंपल है, 3 नहीं 2 ही करना है, और एक सिंपल है, एक का आपको फॉर्मूला रटा हुआ चाहिए मुझे। बस खत्म फिर आज का, 5 मिनट पहले खत्म हो जाएगी अपनी क्लास मोस्टली। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और मैं स्पीड डिस्टेंस टाइम के 4 क्वेश्चन कराऊंगा। पहले क्वेश्चन में अगर समझ में आ गया तो बचे 3 क्वेश्चन फुद्दू है, वरना फिर तुम लोग है ना ये ढूंढते रहोगे क्या कर रहे हो आप सब। इसको इग्नोर करने का था, वो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए लिखा था, देखो है नहीं अभी वो। इसके बाद नीचे 2 क्वेश्चन में छुट्टी है। छोटे छोटे बेटा, जेन्युइनली छोटे छोटे। हाँ उसमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा जो इजीली बन जाएगी पहले वाले में, दूसरे में थोड़ा को समझाना पड़ेगा फिर हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन लिखना है बेटा उसके अंदर, सॉरी छोटे छोटे 2-2 लाइन के जिसमें सही है। हाँ बेटा सॉरी गाइस, जिनका ये हो जाएगा ना उसके बाद में जो रहमान वाला कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको लिखना पड़ेगा बेटा। हाँ तो मैं तो रुका ही हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? देखो जाने का है बेटा, नहीं जाना है ठीक है, छोटे जाना नहीं जाना है ना ऑब्वियसली। देखो पूछने में भी शर्म नहीं आ रही थी क्या? नहीं सर मेरे को मेहंदी लगाने जाना है घर पे। तुमने को बहुत पहले बोला था बेटा। नहीं मैं उसकी मेहंदी वाली भाग जाएंगी ना, मेहंदी सूख जाएंगी घर की। रंग तो आता नहीं मेहंदी पे वैसे ही अपना, बट चल ला के दिखाना कल देखते हैं। लगा नींबू को, घस नींबू से लगा लगा लेकर बैठी रहना इसी। फिर लगाना वो क्या बोलते गरम, उसके ऊपर हाथ ऐसे करना, सेकना उसको तवे पे। हाँ हमको सब नॉलेज है बेटा, पूरा गाँव का नॉलेज है हमारे को। हमको बकवास करवाने बैठा था, हम सब चीज़ ऑब्जर्व करते हुए बैठ के। हाँ हाँ डन। तो ये रंग मतलब कुछ भी रंग लेके नहीं आना है, थोड़ा डार्क लेके आना है ठीक है। फिर हाथ पे नाम ढूंढूंगा उसका, मैं कहाँ छुपा के लिखवाई तूने।
तो फिर क्यों कर रही? पता मेरे को स्मेल खैर नहीं हो रहा। चलो ओए बड़े आगे बेटा प्लीज। ये होने का क्वेश्चन नंबर 4 कॉपी कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ और एक और क्वेश्चन से खत्म। क्वेश्चन 4 पूरा कॉपी कर लो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है वो वाला। इतनी जल्दी कौन आ गया भाई क्लास करने के लिए? माही, ओ माही कहाँ थी इतनी देर से? सर मेरे फोन की बैटरी चली गई। 1 घंटे 45 मिनट से। नहीं, 5 अच्छा अच्छा बे ठीक है, ठीक है पगली पहले। गाइस अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तुमको हमेशा क्या होता था, एज के इसमें 2 कैरेक्टर रहते हैं, 2 कैरेक्टर रहते हैं। इस बार एक ही कैरेक्टर है, रहमान। क्या बोल रहा है वो? द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज इन 3 years ago and 5 years from now। बेसिकली अगर प्रेजेंट एज मान लो x है तो 3 years ago कितनी रहेगी? x माइनस 3। 5 years hence कितनी रहेगी? x प्लस 5। तो बेटा ये क्या दिया है? इसका और इसका रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 की वैल्यू 1/3 है। अब यहाँ पे क्या किया बेटा मैंने? सिंपल सा एलसीएम निकाला है। x प्लस 5 प्लस x माइनस 3 द होल ओवर x माइनस 3 x प्लस 5 1/3। ये 2x माइनस 2 प्लस 2 सॉरी होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया इक्वेशन बनाने के लिए। 6x प्लस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग को मिडिल टर्म से कर रहा हूँ मैं, कुछ दिख रहा है मेरे को इसका। ये तो x की वैल्यू या तो 7 आएगी या माइनस 3 आएगी, ये हो जाएगी रिजेक्ट। तो रहमान भाई की एज हो गई है 7 years। समझा ये क्वेश्चन क्या हुआ है? फालतू क्वेश्चन था, इसके बाद वाला सॉर्ट ऑफ रटना एक फॉर्मूला बस। क्वेश्चन नंबर 4 को रैप अप करो। अब वो होने का था क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग छाप लोगे और वहां पे 4 मार्क कर लोगे प्लीज। शैली क्वेश्चन नंबर 9 से ध्यान देना बच्चों का, बच्चों को ठीक है आते हैं 9 का पहले किया आएगा स्कूल के कुछ भी 9 का देखो नहीं ऑप्शन नंबर 3 देखो आई थिंक बताया था या मुझे ध्यान नहीं बताया था क्वेश्चन 9 का। बातें नहीं बेटा प्लीज। आधा बातें नहीं बच्चे। राधा तू भी सिविल लाइन चाहिए तो दूसरा कहाँ बैठा है? दूसरा जो पेपर दिया है तूने आज उसको पढ़ के फिर से सॉल्व करके ला के जमा कर मेरे को। बहुत बेकार पेपर दिया है 9। क्वेश्चन पेपर है तेरे पास में, मेरे से मांगना, मैं भेजूंगा तेरे को। एक एक क्वेश्चन याद करो ढंग से, करना कैसे करता है और सॉल्व करो उसको। नाइन
देखे आगे। सर कौन सा क्वेश्चन लिखना है? चलो बढ़े क्या? शास्त्री तेरी मम्मी भेज दी आज सुबह। नहीं पूछी कैसा कर रहा है अच्छा। मैं पूछा क्या पढ़ाई तो करनी रहेगी क्यों। चलो ओए शांत। अब बेटा देखो ये वैसे ना आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड अगर आप अप्लाइड मैथ्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैथ्स, एक साइंस वालों का है एक कॉमर्स वालों का है। कॉमर्स वालों के मैथमेटिक्स में ये वाला दिखाई ज़्यादा देता है क्वेश्चन पैटर्न। उसमें ऐसा रहता है कि अगर मान लो एक वही टंकी है, एक पाइप 4 घंटे में पानी भर सकता है, बट लीकेज है, लीकेज 8 घंटे में पूरा पानी खाली कर सकता है, दोनों साथ में हो गए तो कितना टाइम लगेगा टाइप वैसे वाले क्वेश्चन करते हैं। ये वैसा तो नहीं है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि मान लो एक पाइप है कुछ घंटों में कंप्लीट कर सकता है भरना, एक और पाइप लगाया उसको अकेले को अगर शुरू रखते तो 10 घंटे ज़्यादा लगते थे पहले वाले पाइप से, मतलब उसकी स्पीड धीरे होगी पानी की। दोनों को साथ में शुरू किया तो 9 3/8 आवर्स लग गए। बताओ इंडिविजुअली किसको कितना टाइम लगने वाला था। ठीक है, तो अभी के लिए ना आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रख लो जिसका आपको क्यों ऐसा हुआ था आपको इन 11th स्टैंडर्ड अगर अप्लाइड मैथ्स लोगे तो सिखाया जाएगा। अभी का सिंपल सा ये रखो फॉर्मूला याद, 1 टाइम बाय टैप 1 प्लस 1 टाइम बाय टैप 2 इज इक्वल टू 1 टोटल टाइम। बेटा ये फॉर्मूला लिखो, उसको हाईलाइट कर लो और 4 मार्क कर लो। बेटा किसका एनसीईआरटी है तो क्वेश्चन के बाजू में फॉर्मूला लिख के रख लो अपने पास में। 1 टाइम बाय टैप 1 प्लस 1 टाइम बाय टैप 2 इज इक्वल टू 1 टोटल टाइम। नहीं बेटा अरे सही तुम्हारी बुक में ही नहीं है। हाँ नहीं आपको फॉर्मूला बताया बस, अभी तो मैंने सॉल्व करेंगे। अब देखो ओए अपन लोग क्या ले रहे हैं, लेट टाइम बाय टैप 1 बी x आवर्स, तो इम्प्लाइज टैप 2 का x प्लस 10 आवर्स हो जाएगा। टोटल ये जो दिया गया है ये 75/8 हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या? अब देखो 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/75/8। सैंडविच रूल लगाया, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8/75। एलसीएम लेना शुरू किया और सॉल्व करना शुरू किया था उसको मैंने। x प्लस 10 प्लस x द होल ओवर x इंटू x प्लस 10 इज 8/75। 2x प्लस 10 अपॉन x स्क्वायर प्लस 10x इज 8/75। वैसे हाँ दोनों के न्यूमरेटर में से 2 कॉमन निकले कट सकता है, बट वो मैं कर नहीं रहा हूँ। यानी ऐसा कुछ ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, लोगों को समझाना इज अ बिट मोर ऑफ टास्क फॉर मी, इसलिए मैं वो नहीं कर रहा हूँ। 8x स्क्वायर प्लस 80x सब कुछ राइट साइड में लिखे गया। 8x स्क्वायर प्लस नहीं प्लस नहीं माइनस 70x माइनस 750 इक्वल टू 0। अब बेटा मेरा 2 कॉमन निकले कट रहा था इसमें से, तो 4x स्क्वायर माइनस 35x माइनस 375 इक्वल टू 0। अब वो a की वैल्यू 4, b की माइनस 35, c की माइनस 375, कैपिटल D हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। सॉल्व करते जाओ बेटा खुद से आप लोग। स्प्लिटिंग दिख नहीं रहा था मेरे को उसका।
बेटा सॉल्व करने के बाद में x की एक वैल्यू तो नेगेटिव आई थी और रिजेक्ट कर दिया है, दूसरे x की वैल्यू 15 जो आई थी, तो टैप 1 x था वो 15 हो गया, टैप 2 x प्लस 10 था वो 25 हो गया। करिए बेटा बिना आवाज किए प्लीज। हाँ बच्चे कहाँ पे क्यों बोलेंगे आप क्या पूरा बका बहुत नीचे नहीं ऊपर ला। हाँ बेटा 1 by time by tap 1 plus 1 by time by tap 2 equals to 1 by 2। ए बेटे वो दे जल्दी कर दो। गाइस जल्दी करो रैप अप।